गोली मार दी गई। देखिए, पूरे बिहार की हकीकत है और पटना ही नहीं पूरे बिहार में अपराधियों का तांडव है और लगातार गृह विभाग के माननीय मंत्री जी बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार अब संभल नहीं रहा है और ये लोग सिर्फ सत्ता में सुख करने वाले लोग हैं, जनता से कोई मतलब नहीं है। गरीब मारे जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए तो लगातार हम कह रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। गृह मंत्री अमित शाह से 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। आप तो गृह मंत्री जी राष्ट्रीय भाजपा के इतने बड़े नेता हैं, गृह मंत्री भारत सरकार है, उनको तो संज्ञान लेना चाहिए ना। उनके गृह मंत्री जी यहाँ क्या कर रहे हैं? सिर्फ लंबी लंबी बातें हो रहा है। अपराध थमेंगे, अपराधियों पकड़े जाएंगे, बिल में से निकाल के आएंगे। अरे कब तक होगा? 3 दिन 20 साल से तो आपकी सरकार है और 3 दिन यहाँ प्रवास करेंगे तो आप लोग को पूछना चाहिए, उनसे जवाब पूछना चाहिए कि बिहार में क्या हो रहा है। सर, घुसपैठियों को लेकर कह रहे हैं कि जितने भी घुसपैठिए हैं उनको देश से बाहर किया जाए। और ये सब देखिए बयानबाजी है, जनता का जो मुद्दा है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये बातें करते हैं। बिहार और देश में रोजगार की बात होनी चाहिए। बिहार से पलायन हो रहा है, लगातार हम कार्यस्थल प्रस्ताव लाते हैं, आसन सुनने को तैयार नहीं है। सरकार सीरियस नहीं है, सरकार संवेदनशील नहीं है और पूरा बिहार राम भरोसे है। सर, एक सवाल और है सर, लगातार सर बिहार से बच्चियां गायब हो रही है। देखा जा रहा है कि लगातार जो है लगातार बच्ची चोरी हो रही है। बड़े पैमाने पर बिहार से छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे की लगातार चोरी, मानव तस्करी बड़े पैमाने पर हो रहा है। और बेरोजगारी का सबसे बड़ा यह उदाहरण होगा कि ये जो लोग हैं जो नशे सूखा नशा कर रहे हैं वो लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। स्थिति भयावह है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पलायन बिहार से लगातार जारी है। चलो विधानसभा में और विपक्षी पार्टियों ने उठाया, खासकर आरजेडी और सभी आप तो और ऊपर उठा देते हैं। आप भी सचिन कोई भी मांग करे उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। और लड़ाई लड़े कोई, अब फायदा लेना चाहता है कोई। चौकीदार और दफादार की लड़ाई हम लोग पहले से लड़ते रहे हैं, सदन में उठाते रहे हैं। और परसों जो लाठीचार्ज हुआ है वो बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ। हम लोगों ने मांग किया माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री से बहुत गवाह है। और हमने कहा कि भाई दोषी पुलिसकर्मी जिसने लाठीचार्ज किया है दफादार पर, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसको ऐसे पदाधिकारी को सस्पेंड करना। अपनी सरकार से लोग मांग कर रहे हैं, खुद सरकार में है। अब सवाल है कि वो लोग समझ नहीं पाते हैं, लूटने के फेरा में रहते हैं, लुटाएगा नहीं। नीचे करे ना पीडीएस और ईवीएम के खेला के वजह से हमारी सरकार नहीं बन सकी। लेकिन जनता आज भी आम है, सरकार ठीक तो है, आज न कल सरकार आएगी। अब सवाल है कि वो अगर किसी मुद्दे पर कोई भी अगर साथ देता है किसी को तो हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन सवाल है कि सरकार में रहकर सरकार से मांग करे, उसकी मांग पूरी न हो तो आप समझिए कि वो नाटक कर रहे हैं और बहुरूपिया उनका रूप। सवाल और सवाल पहले भी मैं कहते रहा हूँ कि शराबबंदी केवल कागज पर है और जहरीली रहा है। और जो नशा है उसका प्रचलन ज्यादा हो गया है और 15 से 20 वर्ष के जो लड़के हैं उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। सरकार निश्चित रूप से इसको देखे और एनडीए के जो रसूखदार नेता हैं वो शराब के खेप पर खेप ला रहे हैं। होली का समय है और भी इसमें पुलिस पदाधिकारी के कुछ अफसर हैं जो उनसे मिले हुए हैं, साठगांठ किए हुए हैं, इसलिए शराब का खेप आ रहा है। बॉर्डर में आपका सब पदाधिकारी है, बॉर्डर से कैसे पास हो जा रहा है सरकार को, और उनके बॉर्डर से अगर किसी का प्रवेश होता है तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि उसकी वजह से